हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये समर कैंप है। यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में अलग अलग चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चंस देखेंगे अब। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके पास, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। अब 1 मिलियन की अगर बात की गई है तो अगर आपको प्लेस वैल्यू सिस्टम पता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, यही आता है। अब 1 मिलियन किसके बराबर होगा देखते हैं। ये तो सब सेम आएगा यहाँ तक 10,000 तक, फिर आएगा लाख और 10 लाख। तो किसके बराबर होगा ये, 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होगा। नोट कर लेंगे। और अगला आपको क्या बोला गया, ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स गिव्स 5,000 इज। तो उसके लिए हमें इनको राउंड ऑफ कर करके देखना पड़ेगा बच्चों। अब देखिए 5,001 है, 5,001 को नियरेस्ट नंबर मतलब नियरेस्ट थाउजेंड तक राउंड ऑफ करना है। तो थाउजेंड तक राउंड ऑफ करना है, मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स वाली डिजिट देखनी पड़ेगी। 5 से छोटी है तो हम एज इट इज लिख देंगे थाउजेंड वाली प्लेस वाली डिजिट, और बाकी सबको वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस वाली डिजिट को 0 बना देंगे। लेकिन जैसे ये 5559 है, तो हंड्रेड्स प्लेस वाली डिजिट है 5 के बराबर, 5 के बराबर है, यानी हम वंस, टेंस और हंड्रेड्स को तो 0 बना देंगे, लेकिन जो थाउजेंड प्लेस वाली डिजिट है उसमें एक जोड़ के लिख देंगे। अगला देखिए 5999, हंड्रेड्स प्लेस वाली डिजिट 9 है, 5 से बड़ी है, यानी 5 में फिर से एक 6 जोड़ना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 5499 है। तो देखिए थाउजेंड हंड्रेड्स प्लेस वाली डिजिट 5 से छोटी है, तो थाउजेंड प्लेस की डिजिट में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, एक तो ये जिसको 5,000 आया है, एक ये जिसका राउंड फिगर 5,000 है। 5,001 और 5,499 में कौन सा बड़ा है, 5,499। नोट करेंगे। फिर अगला देखिए, कीपिंग द प्लेस ऑफ 6 इन द नंबर दिस। ठीक है, इस नंबर में सेम द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स इज। तो 6 की प्लेस तो सेम रखनी है, बाकियों को रीअरेंज करके आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है। चलिए 10th को नोट करके सॉल्व करेंगे अब।
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब। देखिए मेरे पास जो नंबर है वो लिख लें सबसे पहले 6350947। अब मुझे 6 की पोजीशन रखनी है फिक्स, 6 का प्लेस चेंज नहीं करेंगे हम। बाकी जो डिजिट्स हैं उनको हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या फिर आरोही क्रम में। सबसे छोटा 0 है, 0 लिख देंगे। 0 से बड़ा फिर 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है और फिर 9। ये स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। इसमें देखिए कौन से ऑप्शन में नंबर दिख रहा है आपको, 6 के बाद 0, ये तीनों में दिख रहा है, लेकिन फिर 3 सी और डी में है, 3 के बाद 4 है, फिर 5, यहाँ पे 7 आ गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 4 के बाद हम 5 लिखेंगे, फिर 7, फिर 9। तो समझ में आ रहा है हम किस प्रकार से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए 12th और देख लेंगे। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट इज। तो सबसे बड़ा आपको 5 अंकों का नंबर बताना है जिसमें 3 अलग अलग डिजिट्स यूज की गई हैं। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए 9 है, फिर 8, फिर 9, 7, 8। डिजिट्स तो इसमें 3 यूज की गई हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्हीं में से हमें कंपेयर करना है। इसमें भी 3 यूज की गई हैं, 9, 8, 7, और इसमें भी 3, इसमें भी 3। लेकिन अब जो सबसे बड़ा खेल है वो क्या है कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे बड़ी होंगी, वही नंबर सबसे बड़ा है ना। तो देखिए सबसे लेफ्ट में 9 लिखा हमने एक, हाँ, सब में 9 लिखा है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि लेफ्ट में 9 ही होना चाहिए। फिर उसके राइट वाले डिजिट में यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है। तो जहाँ पे 8 लिखा है 9 को छोड़ के, वहां तो हम हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जितने बड़ी डिजिट है वो लेफ्ट साइड ही आने चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड और थर्ड पे। तो अब इन दोनों नंबर्स में से देखेंगे जो बी और सी पे है। अब यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे 9 है, तो 8 बड़ा है या 9? ऑफ कोर्स 9 बड़ा है ना। तो ये नंबर आपका सबसे बड़ा हो गया जिसमें 3 अलग अलग डिजिट्स हैं, और ये 5 डिजिट नंबर है। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। अब देखिए कुछ टॉपिक हम सीखने वाले हैं। राउंडिंग ऑफ हमने सीख लिया था यहाँ पे। अब एक टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, रोमन नंबर। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूरी है। समर कैंप के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो आप अपने रेगुलर क्लासेज में नहीं सीखते। एडिशनल चीजें जो आपके बहुत काम आने वाली है, आगे आने वाले समय में भी। और बहुत सारे कहीं कहीं आपको इसके क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको आता होगा तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो रोमन नंबर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी इसके रिलेटेड हम करेंगे। सिस्टम ऑफ रोमन नंबर्स इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स। अब रोमन नंबर्स का जो सिस्टम है वो प्राचीन काल का एक सिस्टम है, नंबर्स लिखने का, उनको प्रेजेंट करने का। ठीक है, पुराने समय से ही, पुराने समय का ये सिस्टम है, अर्लीस्ट सिस्टम। देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी नंबर्स। अब ये चीज समझना कि जैसे हम नंबर लिखते हैं, ठीक है, आप डिजिट्स लिखते हैं तो वहां पे कितने बेसिक सिंबल्स होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल 10 ऐसे सिंबल्स होते हैं जहां पे आप
जिससे आप नंबर्स बना सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये 10 ऐसे सिंबल हैं जिनसे हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स जो भी है हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो रोमन नंबर्स हैं उसमें भी कुछ सिंबल्स हैं आपके लिए जिनसे आप रोमन नंबर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे 10 है, सोचो रोमन नंबर तो कितने आसान होंगे, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ 7 ही सिंबल्स हैं। कितने हैं? ओनली 7 सिंबल्स हैं। चलिए अब कौन से हैं इनको एक बार हम डिस्कस कर लें बच्चों। देखिए अब आपको नंबर सिस्टम तो पता है ना। हम इसको रोमन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। अगर एक लाइन बनी होगी ऐसे, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन बना दें ऐसे, तो इसका मतलब 1 होता है। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में, नंबर्स में इसका मतलब 1 होता है। इसको काउंट करेंगे एज 1। अगर हम वी जैसा एक सिंबल बना दें, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट तो पढ़े होंगे, जस्ट लाइक वी, अगर हम ये वी बना दें तो इसका मतलब है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 5 है। अगर हम एक एक्स बना दें ऐसे, तो इसका मतलब है 10। अगर एल बना दें, एल का मतलब 50 होता है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, तभी आप आगे कर पाएंगे। फिर अगर सी बना दें, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब होता है 1000। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, अब ये अगर सिंबल्स आपको पता लग गए हैं, फिर से देख लीजिए इनको, आपके माइंड में होने चाहिए ये कि एम से हम 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं, डी से 500 को, फिर सी से 100 को, एल से 50 को, एक्स से 10 को, वी से 5 को और आई से 1 को। ठीक है, अब इनके कुछ रूल्स समझेंगे जो हमें नंबर्स फॉर्म करने में मदद करेंगे। ठीक है, जैसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में भी कुछ रूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम नंबर्स फ्रेम कर सकते हैं, इसी तरह से रोमन में भी होंगे। जैसे पहला रूल है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, और किसी सिंबल को रिपीट करते हैं मतलब बार बार लिखते हैं साथ साथ में, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम एज इट अकर्स, तो उसकी वैल्यू को हम जोड़ देंगे जितनी बार भी वो आएगा या रिपीट होगा। नहीं समझे? डिटेल में हम समझेंगे इसको। A symbol cannot be repeated more than 3 times. एक सिंबल को हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, ये भी रूल है। ओनली आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। ये 4 सिंबल सिर्फ रिपीट कर सकते हैं हम। कौन से? आई हो गया, देखिए एक तो हम आई इसको रिपीट कर सकते हैं, दूसरा एक्स को रिपीट कर सकते हैं, ये रहा एक्स को, तीसरा सी को रिपीट कर सकते हैं और फोर्थ एम को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 1, 10, 100 और 1000 वाले सिंबल्स को ही रिपीट कर सकते हैं, बाकियों को नहीं करेंगे हम। चलिए अगला देखिए, बचे कौन से? 3 सिंबल बचे हैं, वी एल डी, दे आर नेवर रिपीटेड। वी एल डी जो बचे हैं ये रिपीट नहीं होते। ठीक है, अब देखिए क्या बोलना चाह रहे थे आपसे वो समझेंगे। अब ये जो आई है इसको हमने 2 बार रिपीट किया है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को 2 बार रिपीट किया है। सेकंड क्लास कैसे लिखते हैं पता है आपको? तो इसमें हम करेंगे 1 + 1 ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। इसी तरह से अगर x को हम 3 बार रिपीट करेंगे तो
x का मतलब 10 होता है, 10 प्लस 10 प्लस 10 ये 30 आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी बारी रिपीट होगा उतनी बार ऐड करते जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब c को 2 बार रिपीट किया तो 100 प्लस 100 200, m को 2 बार किया तो 1000 प्लस 1000 2000। समझ में आ गया? इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लेंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं सेकंड रूल पे। ये रूल्स अच्छे से लिखेंगे आप, तभी आपको रोमन नंबर्स समझ में आएंगे बच्चों, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से आपको लिखना है सारे रूल्स। ठीक है, अगला रूल समझिए। रूल नंबर 2, इफ a symbol of smaller value is written to the right of symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol। नहीं समझे? अब देखिए, छोटी वैल्यू का सिंबल और बड़ी वैल्यू का सिंबल कैसे होता है, ये कुछ इस प्रकार होता है। जैसे आई है, दिस इज स्मॉलर देन वी, दिस इज स्मॉलर देन एक्स, दिस इज स्मॉलर देन एल, है ना? इस तरह से इनकी वैल्यू तो छोटी है, एल की वैल्यू एक्स से बड़ी है। तो इस तरह से आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई सिंबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू छोटी है और उसको हम लिखते हैं राइट की तरफ, उससे बड़ी वैल्यू के सिंबल की राइट की तरफ लिखते हैं, देन इट्स वैल्यू गेट एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। तो जो बड़ा सिंबल है उसमें छोटे सिंबल की वैल्यू ऐड हो जाती है, जोड़ दी जाती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या पता लगता है, देखिए वी है, वी के राइट में आई लिख दिया, तो वी एक बड़ा सिंबल है, आई छोटा है ना? वी का मतलब 5 है, आई का मतलब 1 है। तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों को, और क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 6, ओनली 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐड कर दी इनकी वैल्यूज। दूसरा देखिए, एल सबसे बड़ा है ना? फिर एल से छोटा सिंबल इसके राइट में लिख दिया एक्स, और इससे छोटा सिंबल आई इनके राइट में लिख दिया, और 2 बार रिपीट किया गया आई को। तो एल की वैल्यू कितनी है? 50 है, एक्स की 10 है, आई की 1 है और 1 है। तो सबको ऐड कर दें, क्योंकि बड़े सिंबल के राइट में छोटा सिंबल है। तो 50 प्लस 10 60, प्लस 1 61 और 1 62। अब देखिए, एम है सबसे बड़ा सिंबल इसमें, जिसका मतलब 1000 होता है। फिर उससे छोटा सी है, और फिर सबसे छोटा वी है। तो 1000, एम का मतलब 1000, सी का मतलब 100 और वी का मतलब 5। तो ये आ जाएगा 1000 प्लस 100 1100 प्लस 5 1105। अब देखिए, एक्स को 3 बार रिपीट किया है और उसके राइट में वी है। तो जब किसी सिंबल को हम 3 बार रिपीट करते हैं तो उसका मतलब 3 बार उसको ऐड कर देते हैं उसकी वैल्यू को, और राइट में उससे छोटा सिंबल है तो उसको भी ऐड कर देंगे, तो ये 35 आ जाएगा। नोट करेंगे बच्चों इनको। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए। अब L सबसे बड़ा है, जिसका मतलब 50 है, फिर X X 10 है और I 1 है। तो सबको ऐड कर देंगे, 50 प्लस 20 70 और 1 71 71 आ गया। रूल नंबर 3 समझिए। तीसरा रूल कहता है, इफ a symbol of smaller values is written to the left of symbol। जैसे हमने सिंबल के राइट में लिखा था उससे छोटी वैल्यू का सिंबल, तो ऐड कर रहे थे। इसी तरह से अगर हम उस छोटे सिंबल को, छोटी वैल्यू के सिंबल को लेफ्ट में लिखते हैं बड़े नंबर से, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, ऐड नहीं होगी इस बार अगर लेफ्ट में लिखेंगे तो। ठीक है, अब ये समझना, वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। वी एल और डी कभी घटाए नहीं जाएंगे।
I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि I सिर्फ और सिर्फ v और x से ही सब्ट्रैक्ट होंगे और किसी से नहीं होगा। x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली। x सिर्फ l और c से सब्ट्रैक्ट होंगे। c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m ओनली। c सिर्फ d एंड m से सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। ये 4 रूल्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे और इनको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उनको नोट कर रहे हैं। जो हम यहाँ पे रोमन नंबर सीख रहे हैं, उनके भी कुछ रूल्स आज हमने सीखने की कोशिश की है। अच्छे से इन रूल्स को आप नोट करेंगे, फेयर करेंगे और इनको अच्छे से याद करेंगे, ताकि जब नंबर्स फ्रेम करें हम या कन्वर्ट करें तो आप इजीली इनको अप्लाई कर पाएं रूल्स को। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।